Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the introduction of pharmaceutics and its scope. इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे फार्मास्यूटिक्स के बारे में और उसकी स्कोप के बारे में. फार्मास्यूटिक्स जानने के पहले हम कुछ कॉमन टर्म्स जान लेते हैं कि ड्रग्स क्या होते हैं. जनरली जिस तरह मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है ड्रग्स वो हार्मफुल सब्सटेंस नहीं कह सकते. जो हम डे टू डे लाइफ में जो भी मेडिसिन्स हम खाते हैं उनमें ड्रग रहता है. ड्रग मीन्स पैरासीटामॉल है या एस्प्रिन का टैबलेट है, तो उसमें जो ड्रग है, ड्रग मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो आपको एक अगर आप फ़ीवर उतारने के लिए कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो वो फ़ीवर उतारने वाला जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाएगा, API, और उस API को हम ड्रग कहते हैं. ओके, सो ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. ड्रग्स जो हैं वो वेरियस सोर्सेज से हमें मिलता है एंड रेयरली एडमिनिस्टर्ड इन देयर प्योर केमिकल फॉर्म. जो भी ड्रग अगर हम लैब में सिंथेसाइज कर रहे हैं या हम किसी पेड़ या पौधे से लेकर आए हैं, मान लिया जो नीम है, तो नीम को आप प्योर केमिकल फॉर्म में नहीं एडमिनिस्टर्ड करते हैं या कंज्यूम कर लेते हैं. ओके, सो जो भी कहने का मतलब ये है कि जो भी ड्रग जो है वो हम डायरेक्टली प्योर फॉर्म में नहीं लेते हैं. ओके, सो जनरली ड्रग्स आर कंबाइंड विद अदर इनर्ट सब्सटेंसेस. मान लिया आपने कोई टैबलेट लेके आए हैं मार्केट से और उसके ऊपर लिखा है 500 mg. ओके, सो जो एक टैबलेट है उसके अंदर जो ड्रग है, मेन ड्रग जो है, जो आपकी बॉडी के अंदर जाके इफेक्ट दिखाएगा, उसका कंटेंट कितना है, 500 mg. पर 500 mg माइक्रोग्राम इतनी स्मॉल क्वांटिटी है कि आप उसका टैबलेट को बाइंड नहीं कर सकते. उसके लिए आपको उसमें कुछ एक्सिपिएंट्स मिलाने पड़ेंगे, एडिटिव्स मिलाने पड़ेंगे. एडिटिव्स आप कहें तो उस जो पैरासीटामॉल टैबलेट का जो पाउडर है उसमें जो इफ़ेक्टिव ड्रग है उसको बाइंड करने के लिए, उसकी टैबलेट बनाने के लिए उसमें कुछ इनएक्टिव सब्सटेंस डालने पड़ेंगे जिससे वो प्रॉपर फॉर्म में बाइंडिंग हो सके उसकी. ओके, कुछ टैबलेट्स में हम कलरिंग एजेंट्स भी डालते हैं, कुछ टैबलेट्स या फॉर्मुलेशंस में हम स्वीटनिंग एजेंट्स भी डालते हैं. सो ड्रग का जो फॉर्मुलेशन बनता है वो सिर्फ प्योर ड्रग का ही नहीं बनता, उसमें कुछ इनर्ट सब्सटेंसेस भी हम डालते हैं जिन्हें हम एक्सिपिएंट्स कहते हैं या एडिटिव्स कहते हैं. ओके, एंड कन्वर्टेड इनटू सूटेबल फॉर्म, और इस तरह से उसको एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जिससे हम उसका टेक्सचर जो है, उसका शेप जो है, उसका कलर, उसका फ्लेवर एक खाने लायक फॉर्म में, एडमिनिस्ट्रेशन करने लायक फॉर्म में हम उसको एक फॉर्म दे सकें. ओके, सो इट इज़ टर्म्ड एज डोजेस फॉर्म. और जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसको हम जब एक्सिपिएंट या एडिटिव्स के साथ मिक्स कर देंगे और एक सूटेबल डोजेस फॉर्म का शेप दे देंगे, जैसे आपको टैबलेट बनाना है या कैप्सूल बनाना है या सिरप बनाना है. ओके, वॉट एवर इज़ द फॉर्म. एंड इट इज़ ऑब्जर्व दैट डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप डिपेंड ऑन द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब क्या है इस लाइन का, ये देखा गया है कि जो डोज रिस्पॉन्स मतलब आपने कितना डोज लिया है, क्या डोज लिया है, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा. आप किस रूट से दे रहे हैं उसको, आप ओरली ले रहे हैं, ओके, या फिर आप इंजेक्शन के रूप में ले रहे हैं उस ड्रग को. ओके, सो ये डिपेंड करता है, उसका इफ़ेक्टिवनेस जो है वो डिपेंड करता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से. जो आप ओरली जो ड्रग लेते हैं वो थोड़ी देर से इफ़ेक्ट देती है एज़ कम्पेयर टू जब आप इंजेक्शन लेते हैं तो वो तुरंत इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि जो इंजेक्शन दिया जाता है वो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली जाता है और ब्लड उसे हर एक सेल के पास पहुंचा देती है. तो क्विक एक्शन ऑफ ड्रग होता है इन केस ऑफ IVIM. एंड द ड्रग गिवन बाय पैरेंटल रूट विल रिस्पॉन्ड अर्लियर देन द ड्रग गिवन बाय ओरल रूट. यही बात अभी हमने डिस्कस की है कि ओरल रूट से अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं तो वो लेट रिस्पॉन्स करेगा एज़ कम्पेयर टू अगर कोई ड्रग आप पैरेंट्रली ले रहे हैं. ओके, नाउ कम टू द डिज़ाइनिंग ऑफ डोजेस फॉर्म. आप किस तरह से डोजेस फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं. सो वेरियस फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर हैं डोजेस फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए. ओके, जिसको हमें ध्यान में रखना होता है. सो डोजेस फॉर्म शुड हैव ए कलर, फ्लेवर, ऑर्डर, टेस्ट एंड अपीयरेंस विच विल नॉट अफेक्ट द पेशेंट एक्सेप्टेंस. सो जो भी डोजेस फॉर्म आप डिज़ाइन कर रहे हैं, मान लिया टेबलेट बना रहे हैं या कैप्सूल बना रहे हैं, तो उसको आपको एक कलर देना पड़ेगा. ओके, कुछ तो वाइट कलर की होती है, बट सम टैबलेट्स के ऊपर जो कोटिंग होता है वो कलरफुल होता है. ओके, एंड देन
कुछ जो टैबलेट्स या कुछ इंग्रेडिएंट्स जो या कुछ ड्रग्स जो रहते हैं वो कड़वे होते हैं, अनएक्सेप्टेबल होते हैं, तो उनमें कुछ फ्लेवरिंग एजेंट डाल के उनको एक्सेप्टेबल बनाया जाता है। कुछ के ऑर्डर या स्मेल जो बहुत बेकार होते हैं उनको उनमें प्रॉपर ऑर्डर आए और आप उसको एक्सेप्ट कर सकें। ओके, उसका टेस्ट भी इतना ज़्यादा बेकार नहीं होना चाहिए कि पेशेंट लेने में घबराए उसको। ओके, और उसका अपीयरेंस भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। ओके, जैसे कलर देख के आप टैबलेट या कैप्सूल का कलर देख के सम टाइम पेशेंट को अच्छा लगता है ना कि हाँ समथिंग इज़ दैट, एंड विच विल नॉट अफेक्ट द पेशेंट एक्सेप्टेंस। मतलब पेशेंट उसको डोजेस फॉर्म को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि पेशेंट उसको एक्सेप्ट कर सके इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट। उसका ऑर्डर भी हमें ध्यान में रखना है, उसका कलर भी, उसका फ्लेवर भी हमें ध्यान में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे जो होते हैं वो मेडिसिन्स लेने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो जैसे एग्ज़ाम्पल है कैल्शियम टैबलेट का। सो कैल्शियम टैबलेट फॉर चिल्ड्रंस आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है कैल्शियम टैबलेट्स, एंड फ्लेवर्स में डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल होता है विथ स्वीट टेस्ट। उसका टेस्ट जो होता है स्वीट होता है, एंड समटाइम पैक्ड इन टॉय शेप्ड कंटेनर में उसको पैक करके दिया जाता है। तो वो कंटेनर जो है वो बच्चों को अट्रैक्ट करता है। ओके, एंड द डोजेस फॉर्म बी सच दैट पेशेंट शुड नॉट फील एनी डिफ़िकल्टी इन द यूज़ बाय डिज़ायर्ड रूट। अब डोजेस फॉर्म आपको इस तरह डिज़ाइन करना है, मान लिया आपको टेबलेट बनाना है और आपने बहुत बड़ा साइज़ का टेबलेट बना लिया और वो पेशेंट के गले में ही अटक गया, वो उसको एनगल्फ ही नहीं कर पा रहा है। सो डोजेस फॉर्म को इस तरह डिज़ाइन करना हमें करना है कि पेशेंट जो है वो उसको कंज्यूम करने में डिफ़िकल्टी फील ना करें। एंड साथ साथ में हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना है कि आप अनड्यू प्रॉफिट कमाने के लिए उसको एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं ले रहे हैं उस डोजेस फॉर्म पे। तो हमें एक इकोनॉमिकली डोजेस फॉर्म डिज़ाइन करना है, एक जस्टिफाइड कॉस्ट उसका रखना है। नाउ बात आती है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म फार्मेसी, जो कि हम करने आए हैं ए फार्मेसी कोर्स। सो फार्मेसी जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया है, फार्माकोन। फार्माकोन का ग्रीक मीनिंग होता है ड्रग या मेडिसिन। ओके, सो फार्मेसी, व्हाट इज़ फार्मेसी? सो फार्मेसी इज़ ए हेल्थ प्रोफेशन डील विद द नॉलेज अबाउट मेडिसिन फ्रॉम नेचर सोर्सेज एंड सिंथेटिक सोर्सेज। हेल्थ प्रोफेशन से डील करता है फार्मेसी, और इसमें जो होता है हम स्टडी करते हैं नॉलेज अबाउट द मेडिसिन जो हम नेचुरल सोर्सेज से भी मिलता है हमें मेडिसिन, जैसे प्लांट है, एनिमल है, मिनरल्स है, यहाँ से मिलता है। देन सिंथेटिक सोर्स जो आप लेब में सिंथेसाइज करते हैं कुछ ड्रग्स। सो इन सब का नॉलेज इन हेल्थ प्रोफेशन यू कैन से इज़ फार्मेसी। एंड फार्मेसी इज़ एन आर्ट। व्हाट इज़ फार्मेसी? फार्मेसी जो है एक आर्ट है एंड साइंस है। ओके, एंड टेक्निक है, इन सब का कॉम्बिनेशन है, जिससे हम क्या करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, जिसमें हम क्या करते हैं ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, मान लिया एलोवेरा आपको कोई एक पौधा मिला, अब उसमें से आपको क्या ड्रग मिली है। ओके, मान लिया वो कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, तो आपने क्या किया उसको आइडेंटिफाई किया, देन उसकी प्रॉपर्टीज़ को जाना कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ओके, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, एंटी बैक्टीरियल है, वॉट एवर इज़ द प्रॉपर्टी, हमने उसका आइडेंटिफाई किया, ड्रग की प्रॉपर्टी को जाना, देन उसके यूजेस को जाना कि कहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जब हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो उसका हमारी बॉडी पे क्या असर होगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा। देन आप उसका साइड इफ़ेक्ट भी स्टडी करेंगे कि ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से या किसी पर्टिकुलर पर्सन में इसे इंजेक्ट करने से क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। देन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, आप ADR देखेंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो दे रहा है, आप किसी और ड्रग के साथ उस ड्रग को ले रहे हैं तो पर्टिकुलर कोई रिएक्शन तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। देन प्रिपरेशन मेथड, आप जो एलोवेरा की कौन कौन से प्रिपरेशन मेथड्स यूज़ कर सकते हो, आप उसका क्रीम बना सकते हो, आप उसका शैम्पू बना सकते हो, आप उसका जेल बना सकते हो, कहाँ कहाँ पे आप उसका यूज़ कर सकते हो और किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। देन स्टोरेज कंडीशन, आपने जो प्रिपरेशन बनाई है उसका स्टोरेज एक दिया रहता है ना आपको, इस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना है। ओके, प्रिवेंट फ्रॉम सनलाइट आपको करना है, तो स्टोरेज कंडीशन का भी ध्यान रखना होता है। देन एनालिसिस ऑफ ड्रग विच इज़ मेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, तो आपको एनालिसिस भी करना है ड्रग का कि आपने जो ड्रग दिया है, एडमिनिस्ट्रेट किया है फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, इट इज़ राइट और नॉट।
ओके, नाउ अभी तो हमने फार्मेसी समझ लिया, फार्मेसी क्या होता है, आर्ट है, साइंस है, टेक्निक्स है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं ड्रग को, उसकी प्रॉपर्टी को जानते हैं, उसकी यूजेस को जानते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन को जानते हैं, और इस हिसाब से हम एक एडमिनिस्ट्रेबल डोजेस फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। नाउ कम टू द टर्म फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या होता है? जो फार्मासिस्ट होता है वो क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, वो पर्सन होता है जो कि क्वालिफाइड होता है, ओके, जो एजुकेटेड होता है, जिसके पास लाइसेंस होता है, एंड फार्मेसी जो आपका जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पर रजिस्टर्ड होता है। और उसका काम क्या होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का? टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस मेडिकेशन, मेडिकेशन को प्रिपेयर करना, उसको डिस्पेंस करना। मान लिया आपके हॉस्पिटल में, क्लिनिक में कोई पेशेंट आया है, तो कंपाउंडर्स लोग क्या करते हैं, डोजेस फॉर्म का कॉम्बिनेशन करके पुड़िया बना कर देते हैं, ठीक है, या किसी 2 ड्रग को ट्राइचुरेट या पीस कर उसको मिक्स करके पुड़िया बना के दे देते हैं कि बच्चे को दे देना। ओके, तो फार्मासिस्ट का काम क्या है? प्रॉपरली डोज को लेना, उसको उसकी क्वांटिटी को एश्योर करना, उसको प्रिपेयर करना और डिस्पेंस करना। डिस्पेंस करना मतलब देना। देन फार्मासिस्ट का काम होता है मॉनिटर ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन मतलब अगर आप डॉक्टर ने कोई 2 टैबलेट्स या 2 ड्रग्स एक साथ लिख दी हैं, 2-3 ड्रग लिख दी हैं, तो आपको ये देखना है कि जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने लिखा है उनमें कोई ऐसा मेडिसिन तो नहीं है जो दोनों एक साथ नहीं लेना है। अगर दोनों एक साथ ले लेंगे तो कुछ रिएक्शन हो सकता है। ओके, देन प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन। आपको जो मेडिसिन जब आप लेने जाते हैं, मेडिकल वाला भी आपको बताता है कि आप इसको इस तरह लेना, अब सुबह दोपहर शाम लेना, या दूध के साथ लेना है, पानी के साथ लेना, भूखे पेट लेना है, खाने के बाद लेना। सो प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन इनका देने का काम होता है। देन कंसल्ट पेशेंट रिगार्डिंग द ड्रग एंड डाइटरी सप्लीमेंट। तो पेशेंट को ये समझाना कि डाइट में क्या लेना है। ओके, सो दिस इज़ शॉर्ट information about the scope and definition of pharmacy. In next video we will discuss about the history of pharmacy. Till then, thank you.